का कि तेज हवा निम्न दाब उत्पन्न करती है दोस्तों। ये क्या कहता है, इसका अर्थ ये है कि सपोज कीजिए यहाँ पर कोई लो प्रेशर एरिया है और इसके बाहर जो है वो हाई प्रेशर एरिया है। जैसे यहाँ की हवा गर्म है तो यहाँ पर लो प्रेशर, और यहाँ पर बाहर अपेक्षाकृत क्या है, थोड़ी सी ठंडी है, तो क्या है यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा। और हम जानते हैं कि हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आती है, अभी अभी हमने आपको बताया है। तो क्या होगा कि अगर ये बहुत तेज चलने लगे, कभी कभी क्या होता है कि ये बहुत तेज चलने लगे, तो फिर क्या होगा, यहाँ की हवा तो वैसे ऊपर चली गई है, इसको भरने के लिए जो हवा आई अगर वो बहुत तेज है तो एक बार और ये फिर क्या करेगी, यहाँ पर लो प्रेशर फिर से क्रिएट कर देगी। वैसे ये हवा अगर यहाँ पहुंच गई तो फिर इसका जो लो प्रेशर था वो खत्म हो जाना चाहिए था रूल के हिसाब से। लेकिन क्या होता है कि इतनी तेज हवा थी तो क्या होगा, फिर से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट, और ये प्रक्रिया बार बार होगी तो इसी से क्या होगा, चक्रवात उत्पन्न होता है, या समुद्र में होता है तो उसमें भी ये भंवर जैसा जो है वो उत्पन्न होने लगता है। यानी कि बार बार लो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होने लगेगा, तो ये बार बार हवा यहाँ पर आएगी और ये फिर गोल 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 क्या होगा, चक्कर काटने लगता है। तो इसका अर्थ ये समझिए कि बहुत तेज हवा जो है वो भी लो प्रेशर क्रिएट करती है, बहुत तेज हवा जो है वो भी लो प्रेशर क्रिएट करती है। चलिए अगला है कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर तापमान में कमी होती है। दोस्तों हम ये बताए भी थे अभी थोड़ी देर पहले कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर में कमी आती है, टेम्परेचर में कमी आती है। ये भी एक सिद्धांत है, इसको याद रखिएगा। ये सब बेसिक बातें हैं दोस्तों, जिसको समझना हमारे लिए काफी जरूरी है। अगला है कि बारिश ज्यादातर लो प्रेशर क्षेत्र में होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए कि यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ और यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से विंड क्या होगा, लो प्रेशर की ओर आएगी, ठीक है। और ये जो लो प्रेशर जहां पर क्रिएट हुआ वहां की हवा जो ऊपर गई दोस्तों, तो क्या होगा, वो फिर संघनित होके या इधर से जो मॉइस्चर लेके गया उससे वो मिक्सअप करके फिर संघनित होके क्या होगा, वर्षा बन के फिर लो प्रेशर एरिया में ही ज्यादातर गिर जाएगा। अच्छा, भारत के संदर्भ में भी यही होता है कि कर्क रेखा के क्षेत्र में क्या होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो क्या होता है वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, और फिर जो विंड जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, जिसको दक्षिण, वो हम मानसून चैप्टर में विशेष रूप से पढ़ेंगे, वो जब जाती है अपने साथ बहुत सारा क्या, आर्द्रता, नमी, जलवाष्प लेके वो जाती है, तो फिर क्या होता है वहीं पर घनघोर बारिश वो का, यानी कि लो प्रेशर एरिया में जहां की वायु जो है ऊपर गई और उधर से वो जलवाष्प आया, दोनों क्या किया, उसको ठंडा कर दिया और वो फिर पानी की बूंद बन के बारिश के रूप में नीचे गिर गया। यानी कि लो प्रेशर एरिया में ज्यादा बारिश होती है, इसको याद रखिएगा, लो प्रेशर एरिया में ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो ये भी एक सिद्धांत है कि लो प्रेशर एरिया में ही ज्यादा बारिश होती है। चलिए आगे है ITCZ, अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये काफी इंपॉर्टेंट है ये टर्म। क्या मतलब, अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इसको समझना इसलिए जरूरी है कि जितनी भी वर्षा की बातें जो हम प्री मानसून और मानसून पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में, उसमें ये शब्द जो है ITCZ बार बार आता रहेगा, बार बार आता रहेगा। तो इसको अभी ही समझ लेते हैं दोस्तों। सन, और अगर हम अर्थ की अवस्थिति को देखें तो हम जानते हैं कि सन क्या है, वो तो एकदम स्टेबल है, वो अपने जगह से नहीं ये हिलता है, ठीक है, तो ये स्टेबल है। लेकिन अर्थ का जो शेप है दोस्तों, वो थोड़ा सा इस तरह से है, वो जो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, वो अपने शेप के कारण, क्योंकि वो पूरी तरह से राउंड नहीं है, और उसका जो अर्थ अपने रोटेशन है अपने एक्सिस पे, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। तो क्या होता है कि विभिन्न तिथियों को जो सनलाइट जो लंबवत पड़ता है, सीधा सीधा पड़ता है, वो अलग अलग इस पे पड़ता है, अलग अलग जो क्षेत्र है उस पर सीधा पड़ता है। ऐसा नहीं कि सनलाइट हमेशा विषुवत पर ही सीधा पड़ता है, या हमेशा कर्क रेखा पर ही पड़ता है, या हमेशा मकर रेखा। अच्छा दोस्तों, आप जानते हैं कि ये क्या है, कर्क रेखा है। अच्छा, कर्क रेखा की अवस्थिति क्या है दोस्तों, कर्क रेखा की अवस्थिति है 23.5 डिग्री का नॉर्थ में, नॉर्थ। अच्छा दोस्तों, ये क्या है, विषुवत रेखा है। ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के को बीचों बीच बांटती है, ठीक है, काल्पनिक रूप से, उस रेखा को क्या कहते हैं हम, भूमध्य रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा दोस्तों कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं इसको। अच्छा, उसके नॉर्थ में जो एक रेखा है काल्पनिक, जो कि 23.5 डिग्री पे लाइज करती है, वो कर्क रेखा है। और सेम दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पे लाइज करती है, वो यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, तो इसको मकर रेखा कहते हैं।
ये मकर रेखा है। अच्छा, और ये क्या है, विषुवत कहिए या भूमध्य कहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम समझाना क्या चाह रहे हैं अभी कि सूर्य की जो किरण है ये पृथ्वी के थोड़ा सा ऊपर नीचे होने के कारण अलग अलग डेट में इसका जो लंबवत लाइट है वो अलग अलग पड़ता है। ऐसा नहीं कि बीचों बीच केवल हमेशा विषुवत रेखा पर ही एक जैसा लाइट पड़ता रहता है, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, जिसके कारण अलग अलग तिथियों को अलग अलग लंबवत ये प्रकाश पड़ता है पृथ्वी पे। अब देखिए, जैसे दो डेट है 23 सितंबर और 21 मार्च। इस दिन क्या होता है कि सन का जो लंबवत लाइट पड़ता है वो किस पर, विषुवत रेखा पर पड़ता है। इसको याद रखिएगा कि 23 सितंबर और 21 मार्च को सन का जो लंबवत एकदम सीधा जो प्रकाश पड़ता है वो मैक्सिमम कहां पड़ता है, विषुवत रेखा पर। ठीक है, उसी प्रकार 21 जून जब आता है दोस्तों, तो 21 जून में सन का जो लंबवत लाइट है वो कहां पड़ता है, कर्क रेखा पर। कहां पड़ता है, कर्क। यही वजह है कि भारत में मानसून आने का जो समय कहा जाता है वो 21 जून के आसपास कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि यहाँ पर सनलाइट पड़ता है। अच्छा, इससे फर्क क्या पड़ता है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, और उसी तरह से 22 दिसंबर जब होता है तो ये दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा है यहाँ पर सनलाइट बिल्कुल ही स्ट्रेट यानी कि लंबवत पड़ता है। ठीक है, अच्छा, इसके सनलाइट के पड़ने से क्या फर्क पड़ता है ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए, सन का जो लाइट जिस समय जहां पर सबसे ज्यादा लंबवत पड़ता है तो वो क्षेत्र काफी गर्म हो जाता है दोस्तों। जैसे कि अगर कर्क रेखा पर पड़ा, जैसे 21 जून के आसपास समय कर्क रेखा पर, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। इस एरिया में जो भी क्षेत्र आएंगे वहां पर क्या होगा, बहुत ही हाई प्रेशर, सॉरी, बहुत ही यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा और हाई टेम्परेचर रहेगा। हाई टेम्परेचर रहेगा तो लो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होगा। और उसी तरह से भूमध्य रेखा पर जब सूर्य की लंबवत किरणें पड़ेंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा तापमान हो जाएगा और यहाँ पर भी लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। उसी तरह से मकर रेखा पर जब, देखिए मकर रेखा पर कब, 22 दिसंबर के आसपास वहां पर सनलाइट क्या पड़ता है, लंबवत पड़ता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा और लो प्रेशर क्रिएट होगा। अच्छा, तो यही क्या कहलाता है कि अलग अलग तिथियों में यानी अलग अलग समय पर जो सूर्य की लंबवत किरणें, ठीक है, जो इन काल्पनिक रेखाओं पर लंबवत किरणें पड़ती है और वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, तो इसी को आईटीसीजेड कहा जाता है। ठीक है, कि ये गर्मी अभी मेनली लंबवत जो है कहां पर पड़ रहा है, वो आईटीसीजेड ही शॉर्टकट में हम लोग उसको कहेंगे। कि जैसे आईटीसीजेड अभी पूछेगा कोई कि कहां है, जैसे अगर कर्क रेखा पर लंबवत सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो हम कहेंगे कि आईटीसीजेड कहां है, तो हम कहेंगे कि आईटीसीजेड कर्क रेखा पर है। अगर विषुवत रेखा पर पड़ा, जैसे विषुवत रेखा देखिए दो बार पड़ता है, 23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च, तो हम कहेंगे कि 23 सितंबर को कोई पूछेगा कि कहाँ है आईटीसीजेड, तो हम कहेंगे भूमध्य रेखा पर है। ठीक है, और उसी तरह से 21 मार्च में भी कहाँ है, भूमध्य रेखा पर है। उसी तरह से अगर 22 दिसंबर की बात करें तो मकर रेखा पर आईटीसीजेड है। यानी आईटीसीजेड का अर्थ है कि यहाँ पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ रही हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, यानी कि हाई हाई टेम्परेचर है और लो प्रेशर है। यही आईटीसीजेड दिखाता है कि इस एरिया में हाई टेम्परेचर है और लो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो गया। अच्छा, इसको जानना क्यों जरूरी है, इसको जानने से क्या होगा कि जब इधर से हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून जो चलेंगे भारत के एरिया में, ठीक है, और वो कैसे काम करेंगी, इसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि किस समय भारत में मानसून आता है, लगभग 21 जून के आसपास आता है। तो हमको ये समझना होगा कि उस समय बहुत ज्यादा लंबवत किरणें जो है वो उस रेखा पर पड़ती रहती है, जिसके कारण वहां पर लो प्रेशर का जोन क्रिएट होता है, और फिर इधर से जो हाई प्रेशर का क्षेत्र है उधर से वही हवा जाती है, वही मानसून कहलाती है। ठीक है, और वहां पर जाके बारिश कराती है। तो इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा दो तीन बातों को महत्वपूर्ण रूप से कि तेज हवा निम्न दाब उत्पन्न करती है, यानी कि बहुत तेज हवा भी हो जाए तो वो भी लो प्रेशर क्रिएट कर देगा। पृथ्वी से ऊपर जाने पर तापमान में कमी आ जाती है, वही बताया कि यहाँ की हवा ऊपर जाएगी, फिर ठंडी होकर फिर बारिश बन के नीचे चली जाती है, और बाकी जलवाष्प भी उसमें मिक्सअप होता है।
ठीक है। उसके बाद है बारिश ज्यादातर लो प्रेशर क्षेत्र में होती है। ये भी हमने देखा है कि जहां पर लो प्रेशर है यही ऊपर हवा गई और अलग से आके जलवाष्प उसमें मिक्स हो गया, आर्द्रता मिक्स हो गई, फिर वो बारिश बन के यहीं पर फिर गिर जाएगी। ठीक है। चौथी बात ITCZ की अलग अलग तिथियों को क्या होता है कि सूर्य की लंबवत किरणें विभिन्न क्षेत्रों में पड़ती है और वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा तापमान हो जाता है और जिसके कारण लो प्रेशर का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और वही क्या कहलाता है, शॉर्टकट में ITCZ कहलाता है। ठीक है। और